नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी इंडिया न्यूज़ पे। और आज हम मौजूद हैं विजयनगर में, जहां पे आज हमारे बीच आप देख सकते हैं स्वतंत्र जनता राज्य पार्टी से बहुत सारे लोग यहां पे मौजूद हैं। और हमारे बीच इसी के साथ माननीय धनपाल सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जो कि इस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव है। तो सर, बहुत स्वागत है। और साथ ही आपसे ये जानेंगे कि किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है। धन्यवाद। किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है? आज अमर शहीद वीरांगना झलकाईबाई जी का 195वां जन्मदिन है और ये स्वतंत्र जनता राज पार्टी के नेतृत्व में शिव दुर्गा मंदिर माता कॉलोनी विजयनगर में मनाया जा रहा है। और इसमें आप आए इस कार्यक्रम को प्रसाद करने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम जब से आए कोरी समाज को लेकर के आपने लोगों को जागरूक किया, और साथ ही ये भी कहा है कि झलकारी बाई ने योगदान तो दिया, बहुत ही ज़्यादा वो लोगों से लड़ी, अपना 100% दिया, लेकिन लोग आज उन्हें भूल चुके हैं। इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? भूलने का एक ही कारण है, जो पुराना इतिहास जिन्होंने लिखा उस समय पर 1830 में इनका जन्म हुआ और 37-38 वर्ष ये जीवित रही। तो उस समय जो इतिहास लिखने वाले थे, छुआछूत इतना ज़्यादा था कि वो आपके इतिहास को दबाना चाहते थे। और भी बात है कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी रानी थी, वो झांसी की रानी थी, तो इतिहास तो ज़्यादातर है वो राजा का ही लिखा जाता था उस समय पर। जो सेनापति थी तो सेनापति का कोई इतिहास लिखता नहीं, लेकिन समाज को इस बात का दर्द हुआ तो लोगों ने लिखना शुरू किया। तो आज हम पूरे देश में जगह जगह पर, झांसी में भी आज बहुत बड़ा कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय घनश्याम कोरी जी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। और इसी तरह अलीगढ़ में, आपके हापुड़ में, उधर बागपत, सभी जगह ये कार्यक्रम संपन्न होंगे आज। और चंडीगढ़ क्या पूरे देश में ही जगह जगह मनाया जाएगा। तो हम 195वीं जयंती मना रहे हैं। और ये हमारे कोरी समाज से ताल्लुक़ रखते थे। इनके जो पति थे वो भी सेना में तोपची थे, वो भी पूरन सिंह कोरी थे। हिमाचल में मनाते हैं। आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम आयोजित किया है और बहुत भव्य तरीके से लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, और आप लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मकसद क्या है? देखो, जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होगा उसकी कोई उन्नति नहीं होगी। तो ये समाज का इतिहास है, समाज का गौरव है, ये समाज की वीरांगना है। तो उस उपलक्ष्य में सभी को प्रसार करने के लिए, बच्चों को प्रेरणा देने के लिए ये मनाया जा रहा है। और मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है कि जाकर रण में ललकारी थी, वो झांसी की झलकारी थी, अंग्रेज़ों से लड़ना सिखा गई, वो झांसी की झलकारी थी। झलकारी बाई ने बढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि इतिहास में सिर्फ राजा रानी की कहानियां दर्ज है, बाकी जिन्होंने भी अपनी आहुति दी, बलिदान दिया, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, केंद्र गवर्नमेंट से जिस तरीके से इतिहास जो दबाते हैं हम लोगों का, उसको दबाकर जो बैठे हैं उसको उभारो, किताबों में बच्चों के लिए शिक्षा दो। इसीलिए हम इस आवाज़ को उठा रहे हैं और आगे उठाते रहेंगे जब तक हमारा केंद्र इस रजिस्ट्रेशन नहीं करता छुट्टी का भी, और शिक्षाओं में उसका नाम आना चाहिए बच्चों के लिए। मेरा तो यही कहना है और मैं समाज के लिए आगे लड़ता रहूँगा और यही कहता रहूँगा। मैंने कोरी समाज से जन्म लिया है, मैं कोरी समाज का हूँ, कोरी समाज के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, लड़ता रहूँगा। जय वीरांगना झलकारी दिवस और जय वीरांगना बाई। झलकारी बाई को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, खास करके युवा पीढ़ी को, जो बच्चियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने समाज से और गैर समाज से भी यही कहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो जो आगे सुनहरे पन्नों में उनका नाम रोशन होवे। मैं उनके माँ बाप से यही आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। जिस तरीके से झलकारी बाई ने बढ़ चढ़ के अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई और इस पूरे दुनिया देश को एक समृद्धि प्रदान की, उस तरीके से आज के जो युवा हैं या लड़कियां बच्चियां हैं वो भी इस तरीके से आगे आकर अपना सर्वस्व प्रदान करें। तो एक आपसे भी जानकारी लूँगी, क्योंकि आप सब आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, अपना हिस्सा दे रहे हैं। झलकारी बाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? झलकारी भाई जी हमारे बहुत ही पूर्वज थे, उन्होंने बहुत लड़ाई करी है और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम उनके साथ में
उनके जन्मदिन मना रहे हैं आज। यानी कि एक तरीके से समाज को आगे लाने के लिए, और जो कोरी समाज कहीं ना कहीं अब पिछड़ चुका है, लोग इतना तवज्जो नहीं दे पा रहे, कोरी समाज को भी आगे आप लाना चाहते हैं। एक गीत सुना दीजिए जो गा रहे थे आप, 2-4 लाइनें। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शमा बुझ जाएगी जलते जलते, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक गाया है कि क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, एक दिन तो ज़िंदगी चली ही जाती है, लोग पीछे रह जाते हैं। तो झलकारी बाई वो वीरांगना थी जिन्होंने अपना बलिदान देके अपने देश को स्वतंत्र करवाया, आज़ादी दिलवाई। हालांकि इतिहास में किसी वजह से उनका नाम इतना आगे नहीं आ पाया, तो आज पूरा कोरी समाज हमारे साथ है, मौजूद है, और वो चाहते हैं कि झलकारी बाई के उपलक्ष्य में, जैसे स्कूलों में गांधी जयंती हो या कोई और जयंती होती है, बाबा अंबेडकर साहब की जयंती होती है तो छुट्टियां मिलती है, उसी तरीके से झलकारी बाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी छुट्टियां मिले, बच्चों को उनके बारे में भी बताया जाए, इतिहास में ये चीज़ें बताई जाए, तो किताबों में भी लिखा जाए और इस विषय को उठाया जाए। जी, तो अब आप क्या स्पीच देना चाहेंगे एक आज के युवाओं को, या फिर अपने जो देश की जनता है उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो वीर होते हैं वो किसी जाति विशेष के नहीं होते, लेकिन जिस जाति में उसने जन्म लिया उस जाति का भी इतिहास लिखा जाना चाहिए। इसके लिए ही स्वतंत्र जनता राज पार्टी पूरे देश में ये जन जागरण का काम कर रही है, और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी वीरांगना झलकारी बाई को स्वर्ण अक्षरों में लिखेगी भी और याद भी करेगी। इसी हम आंदोलन में लगे हुए हैं, और अपनी पार्टी की जो विचारधारा है वो कबीर साहब, क्योंकि कबीर साहब को भी लोग बहुत कम जानते हैं। वो कहते हैं, कभी कहते हैं मुस्लिम थे, फलाना था, ढिकाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कबीर साहब भी अपने समाज से ही थे, क्योंकि वो बुनकर थे, तंतवाय थे। उन्होंने पूरे देश दुनिया को ये कपड़ा बुनाने का काम किया, और उन्होंने ये जो पूजा पद्धति है उसको भी उन्होंने इसी पे भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि भाई ये पूजा पद्धति से कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चखियावली पीस खाए संसार। तो उन्होंने भी अपने समय में सभी को ये चीज़ें बताई थी, लेकिन जिन्होंने लोगों ने माना नहीं। लेकिन जिस हिसाब से इस देश का जो अब इस समय माहौल है, यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में कोई भी धर्म आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन उन्होंने उस समय पे ही कह दिया था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, देश की तरक्की के लिए काम करिए, अच्छे से अच्छा काम करिए, आपस में धर्म के नाम पे मत लड़िए। ये चीज़ें उन्होंने बहुत समय पहले बता दी थी, उनको पता था कि ऐसा होने वाला है आने वाले समय में। तो मैं आज वीरांगना झलकारी बाई 195वीं जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में आए, और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ये बात और कहना चाहूँगा कोरी समाज की तरफ से, माननीय हमारे गाज़ियाबाद ज़िले के डीएम साहब हैं, सांसद महोदय हैं, और विधानसभा के जो भी हमारे एमएलए, हम ये चाहेंगे वीरांगना झलकारी दिवस के उपलक्ष्य के तौर पे और एक पहचान हमारे को एक चौराहे की जगह दी जाए, ताकि कि हमने वीरांगना झलकारी दिवस की एक हम प्रतिमा लगा सकें और उस जगह जाके उनका माला अर्पण कर सकें। मेरी तरफ से मांग है सभी। तो एक पार्टी के साथ जुड़ के, और साथ ही मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप वीरांगना झलकारी बाई के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, कोरी समाज आगे आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे, तो कोरी समाज ही क्यों? क्योंकि जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तो किसी एक समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो सिर्फ कोरी समाज नहीं बल्कि सभी समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, और एक समाज सेवी की तरह उनके नाम को आगे ले जाकर उनका वर्चस्व बढ़ाना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए।